हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीबी वाला। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या होता है। इस वीडियो के अंदर हम नेचुरल नंबर से लेकर कॉम्प्लेक्स नंबर तक का सफ़र तय करने वाले हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इन सब नंबर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बेस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो नंबर है, आप क्लियरली समझ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि नंबर सिस्टम क्या है। तो नंबर सिस्टम बेसिकली होता क्या है? नंबर सिस्टम होता क्या है? ए सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर्स। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं। आगे देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या होता है। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स? नंबर को क्लासीफाई करा गया है, मतलब कि नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, इन सबको क्लासीफाई कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन। ये जो नंबर सिस्टम है इसको क्लासीफाई करा गया है रियल नंबर में और इमेजिनरी नंबर में। फिर जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होता है, ये जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर है इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। फिर रियल नंबर को अलग पार्ट में डिवाइड करा गया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। फिर रेशनल नंबर को अलग डिवाइड करा गया इंटीजर और फ्रैक्शन में। फिर इंटीजर को अलग डिवाइड करा गया नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो। फिर उसके बाद होल नंबर्स आते हैं। ज़ीरो और नेगेटिव नंबर्स को, पॉजिटिव नंबर्स को मिलाकर होल नंबर्स बनता है। उसके बाद जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फिर नेचुरल नंबर्स के अंदर 4 कैटेगरी आती हैं: प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। आज इन सब नंबर्स के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर्स के अंदर हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। इन सब नंबर के बारे में हम नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं। ये प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर, और इनके ट्रिक्स देखेंगे, पहचानेंगे कैसा कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। इन सबको हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स क्या होता है? द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स मतलब जो गिनती होती है, जो हम गिनते हैं, उन्हीं को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि कोई कहे आपसे कि गिनती सुनाओ, तो आप क्या सुनाएंगे? 1 2 3 4 5। तो 1 से शुरू करेंगे, इसलिए इन्हें काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4, कहाँ तक पता नहीं कहाँ तक, एंड सो ऑन। और अगली बात करें नेचुरल नंबर्स के बारे में, तो नेचुरल नंबर्स को हम बेसिकली कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल एन से हम नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं। तो अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम कि इवन नंबर और ऑड नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर और ऑड नंबर को पढ़ने से पहले हम होल नंबर को थोड़ा सा देखते हैं। आगे और अच्छी तरीके से होल नंबर को पढ़ेंगे, इसमें बस थोड़ा सा जान लेते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर बेसिकली वो नंबर होते हैं ज़ीरो, जिस नेचुरल के अंदर, नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर हम ज़ीरो को इंक्लूड कर लें, नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर हम ज़ीरो को इंक्लूड करें तो वही होल नंबर बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑड नंबर और इवन नंबर को। डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले देखते हैं इवन नंबर की क्या डेफिनेशन है। ए होल नंबर इज़ इवन इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय 2। कोई भी होल नंबर वो इवन होगा कब? अगर वो 2 से डिविजिबल है। कोई भी होल नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर होगा। ऑड नंबर, ए होल नंबर इज़ ऑड इफ़ इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। कोई भी वो होल नंबर अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड नंबर होगा। पहचानेंगे कैसे ऑड इवन? इनका एक पैटर्न होता है, पैटर्न से होते हैं ऑड इवन। अगर 1 की बात करूँ तो 1 होता है ऑड, सब जानते हैं 1 क्या है? ऑड, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ऑड 2 क्या है? इवन है। तो एक पैटर्न बना हुआ है ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन। इसलिए जब हम वापस जाएंगे नेगेटिव की तरफ जाएंगे, ज़ीरो, ज़ीरो क्या आ जाएगा? 1 जो था ऑड था, तो ऑड के अल्टरनेट के बाद क्या आता है? इवन, फिर ऑड इवन। इसी तरीके से ये पैटर्न बना हुआ है ऑड इवन, ऑड इवन। इसलिए जो ज़ीरो होता है वो हमारा क्या होता है? इवन होता है। वैसे भी हमने डेफिनेशन में देखा जो होल नंबर है वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, तो ज़ीरो को 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए इवन नंबर है। एक कॉन्सेप्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। हमारा टॉपिक तो नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? इवन एंड ऑड नंबर्स कैन नेवर बी नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, पॉइंट है हमारा। इसको याद रखना कि इवन नंबर और ऑड नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते। ये जो हमने स्लाइड में पीछे देखा था, ये बस पैटर्न देखा है। और -1 ऑड नंबर है, -2 इवन नंबर नहीं होते।
कभी भी नेगेटिव नंबर इवन नंबर होते ही नहीं है, ना ही ऑड नंबर होते हैं। बस ये पैटर्न है इसलिए मैंने दिखा दिया है। इसलिए इस पॉइंट को याद रखना, इवन नंबर और ऑड नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते। अब पहचानेंगे कैसे है कि जो इवन नंबर है और ऑड नंबर है कैसे पहचानेंगे। मतलब अगर नंबर आ जाए, आपको इतना बड़ा नंबर लिख दिया, इतना बड़ा नंबर लिख दिया, ये नंबर लिख दिया, ये नंबर लिख दिया, अब इनको डिवाइड करके थोड़ी ना देखेंगे 2 से कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो इनको पहचानने का एक तरीका है, इनको पहचानने का क्या तरीका है वो देखिए। अगर कोई नंबर, इवन नंबर को पहचानने का तरीका है, इवन नंबर एंड्स, जो इवन नंबर होते हैं वो 0 से एंड हो रहे होते हैं, 2, 4, 6 और 8। जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई दे जाए तो समझ लो वो इवन नंबर है। ऑड नंबर की क्या पहचान है, ऑड नंबर को कैसे पहचानेंगे, जिस नंबर के लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 दिखाई दे जाए तो वो ऑड नंबर है। एग्जाम्पल 4, 56, 730। ऑड नंबर के एग्जाम्पल 9, 83 और 64। चलिए आगे देखते हैं कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 4, 6, 8, 9, 3 क्या है, इवन है या ऑड है। लास्ट डिजिट देख लीजिए, बस लास्ट डिजिट इसकी क्या, 3। तो 3 क्या था, हमने देखा जो लास्ट डिजिट में अगर 3 लिखा हुआ तो 3 लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो इसलिए ये जो नंबर लिखा हुआ वो ये क्या है, ये ऑड नंबर है। क्या है, ये ऑड नंबर है। अगर नेक्स्ट नंबर की बात करें 3210, इसके लास्ट में क्या है, 0 है। बस लास्ट वाले डिजिट को देख लीजिए, उसी से बता देंगे इवन नंबर है या ऑड नंबर है। इसके लास्ट में 0 तो क्या हो जाएगा, ये इवन नंबर हो जाएगा। इसके लास्ट में 4 है, 4 क्या होता है, इवन नंबर, तो ये भी इवन नंबर है। इसके लास्ट में 8 है तो 8 क्या है, इवन नंबर है, तो ये भी एक इवन नंबर हो जाएगा। अब आगे जो देखने वाले हैं वो ये है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इवन और ऑड नंबर की। वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो देख लेते हैं हम। इवन नंबर की क्या प्रॉपर्टी है, अगर आप इवन को इवन नंबर से ही ऐड करोगे तो जो सॉल्यूशन आएगा, जो आंसर आएगा वो इवन आएगा। फॉर एग्जांपल 2 इवन है, 4 भी इवन है। जब इनको ऐड करा तो 6 आया, 6 क्या है, 6 भी इवन है। 6 क्या है, 6 भी इवन है। इसी तरीके से ऑड में ऑड को ऐड करेंगे तो इवन आएगा। एग्जाम्पल ये रही, ऑड में इवन को ऐड करेंगे तो ऑड आएगा। बस ये हमें प्रॉपर्टी देखनी है। अगर इवन में इवन प्लस करेंगे तो इवन आएगा, ऑड में ऑड प्लस करेंगे तो भी इवन आएगा। लेकिन ऑड में इवन करेंगे, डिफरेंट है, ऑड इवन है तो ऑड आएगा, अगर सेम है तो इवन आएगा। ये एडिशन का था प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी देखेंगे। इवन इंटू इवन, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा, और ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा। ये इनके एग्जाम्पल है। जैसे 2 इवन है, 4 इवन है, मल्टीप्लाई करा 8 इवन है। बात करें 1 ऑड है, 3 ऑड है, मल्टीप्लाई करा 3 ऑड नंबर है। 2, 3 ऑड है, 2 इवन है, मल्टीप्लाई करा 6 इवन नंबर है। ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनको आप ध्यान रखना है। इस प्रॉपर्टी के ज़रिए आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। चलिए, अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की, अगर आप इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं प्रॉपर्टीज़ से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे अगर इवन की पावर ऑड है तो इवन आएगा, ऑड की पावर इवन है तो ऑड आएगा, इवन की पावर इवन तो इवन आएगा, ऑड की पावर ऑड तो ऑड आएगा। तो इवन की पावर ऑड, ऑड की पावर इवन, ये क्या थोड़ी सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इसको इजी तरीके से समझते हैं। जैसे इवन की पावर ऑड है, मतलब ये जो बेस में लिखा हुआ था ना, जो बेस में लिखा हुआ है, ये जो बेस लिखे हुए हैं इन पे ध्यान दो जरा। जो बेस होगा आंसर में वही आ रहा है। देखो इवन है बेस पे तो इवन आंसर आएगा, अगर ऑड है बेस में तो ऑड आंसर आएगा, बेस में इवन है तो इवन आएगा, बेस में ऑड है तो ऑड आएगा। बस ये याद रखना, पावर वाले जितने भी इवन ऑड के क्वेश्चन होंगे, बेस जैसा बेस होगा और ऐसे ही आंसर आएगा, जैसा बेस होगा ऐसे ही आंसर आएगा। बेस मतलब इवन है बेस में तो इवन आएगा, ऑड है तो ऑड आएगा। फॉर एग्जांपल इनको समझते हैं। जैसे 2 की पावर 3 यानी इवन की पावर ऑड है, इवन की पावर ऑड है मतलब जो बेस क्या है, इवन है, तो आंसर में क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। देखते हैं, जैसे 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 क्या है, इवन, बेस में इवन है तो आंसर भी इवन आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 7 की पावर 2 यानी 7 इंटू 7, ये क्या, ऑड की पावर इवन है, यानी बेस में क्या है, ऑड है, तो आंसर में क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। तो 7 इंटू 7 49, आंसर में ऑड आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, बेस में 8 है, 8 की पावर 2 यानी इवन की पावर इवन, बेस में इवन है तो आंसर में इवन आना चाहिए, यानी 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 64, ये क्या है, इवन है। बेस में क्या है, ऑड है, पावर ऑड, जब बेस में ऑड है तो आंसर में ऑड आएगा, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3,
इसका मतलब हो जाएगा 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27, और 27 क्या है, ये ऑड नंबर है। जैसा बेस ऐसे ही आंसर। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इवन और ऑड के ऊपर। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इवन, इनमें से कौन सा इवन है ये बताना है हमें। चलिए देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं पहले एक एक करके। 3 4 जा 12, 5 7 जा 35, 3 1 जा 3, 9 5 जा 45। तो कौन सा इवन है, पहला वाला इवन है, 12 इज द इवन, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ ऑड नंबर एंड इवन नंबर इज, ऑड नंबर और इवन नंबर को जब सम करेंगे तो क्या आएगा, ऑलवेज इवन आएगा, समटाइम इवन या समटाइम ऑड आएगा, नाइदर ऑड और नॉर इवन आएगा, या फिर हमेशा ऑड आएगा। ये हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, आप इस प्रॉपर्टी को दोबारा देख लीजिए। इवन में इवन प्लस करेंगे तो इवन आएगा, ऑड में इवन प्लस करने पे क्या आ रहा है, ऑड आता है, ऑड में इवन प्लस करने से क्या आता है, ऑड आता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा था सम ऑफ ऑड नंबर एंड इवन नंबर, तो ऑड और इवन को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑलवेज ऑड आएगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी कराई थी, उनको देखकर हम क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाते हैं। तो ऑड में इवन जब प्लस करते हैं तो हमेशा ऑड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, इनमें से कौन सा ऑड है, तो सॉल्व कर देखते हैं। जैसे 8 4 जा 32, 6 7 जा 42, 11 3 जा 33, 9 6 जा 54। कौन सा ऑड है, 33 इज द ऑड, तो सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑड बताना है इसमें, ऑड कौन सा है, तो थर्ड वाला जो है ऑड है 33, बाकी सब इवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ टू इवन नंबर इज, दो इवन नंबर का जब सम करेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर्टी में पढ़ाया था, ऑलवेज ऑड होगा या समटाइम इवन समटाइम ऑड, ऑलवेज इवन या नाइदर ऑड नॉर इवन, तो क्या होगा, ऑलवेज इवन, सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रॉपर्टीज़ में जाकर देख लीजिएगा कि जब दो इवन नंबर को हम सम करेंगे तो ऑलवेज इवन ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज, दो ऑड नंबर का सम क्या होगा। चलिए देख लेते हैं, दो ऑड नंबर लेके 3 ले लिया और एक 7 ले लिया, तो 3 और 7 क्या हो गया, 10, यानी कि इवन। इसका मतलब दो ऑड नंबर को जब भी हम ऐड करेंगे तो ऑलवेज इवन नंबर आएगा, क्या आएगा, ऑलवेज इवन, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ में अभी हमने कराई ये वाली प्रॉपर्टी कि दो ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो इवन आता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। कौन सा, कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। पहले प्राइम नंबर को देख लेते हैं। ए प्राइम नंबर हैज़ 2 फैक्टर्स, प्राइम नंबर के जो है 2 फैक्टर होते हैं, कौन कौन से, एक 1 और एक इटसेल्फ। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल जैसे 3 लिखा हुआ है तो 3 के 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक 3 खुद होगा। तो जिस नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो इटसेल्फ, वो प्राइम नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर की बात करें, ए कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर के एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 4 ले लिया, 4 के 1 फैक्टर होगा, एक फैक्टर 2 होगा और एक फैक्टर क्या होगा, 4 होगा। तो इस 4 के जो है 3 फैक्टर यानी मोर देन 2 है, इसका मतलब कंपोजिट नंबर। जिस नंबर के फैक्टर मोर देन 2 होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। ये एग्जांपल लिखी हुई है 4 6 8 9 कंपोजिट नंबर की एग्जांपल है। प्राइम नंबर की 2 3 5 7। अब भी होते कैसे हैं कि कोई भी प्राइम नंबर है, कोई कंपोजिट नंबर कैसा होगा, तो चलिए देखते हैं आगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 13 लिखा हुआ, 13 के 2 फैक्टर हैं, 1 और एक 13। ये 2 ही फैक्टर हैं 13 के, 1 और एक 13, इन्हीं 2 नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए इस नंबर के 2 फैक्टर हैं, इसलिए क्या है, 1 और इटसेल्फ, इसलिए प्राइम नंबर है। 13 का प्राइम नंबर। 4 की बात करें तो 4 के 3 फैक्टर हैं, यानी मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर होगा तो कंपोजिट नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, 4 कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ये प्राइम नंबर नॉट ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, क्या है, कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट बात करते हैं 6 के कितने फैक्टर हैं, 6 के फैक्टर एक 1 है, 6 है और एक 2 भी इसका फैक्टर और एक 3, यानी इसके 4 फैक्टर, यानी मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर तो कंपोजिट नंबर होगा। फैक्टर निकाल कर देख लीजिएगा, मोर देन 2 आएंगे तो कंपोजिट, अगर 2 फैक्टर आएंगे 1 और इटसेल्फ तो प्राइम नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। प्राइम और कंपोजिट नंबर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4। जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर है वो 4 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। ये डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो इन पॉइंट को याद रखना। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर।
पहला क्वेश्चन है व्हाट नंबर इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा इवन प्राइम नंबर है, मतलब प्राइम नंबर भी होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं इसमें इवन कौन सा है। इवन कौन सा है, 0 भी इवन है और 2 भी इवन है, तो इन दोनों में से कोई होगा। 1 और 3 तो हो नहीं सकते। अब इसमें से प्राइम नंबर कौन सा होगा, 0 तो हो नहीं सकता, इसका तो फैक्टर ही नहीं है, एक ही फैक्टर है। सब तो क्या हो जाएगा 2 जो क्या है, तो हमने पहले भी देखा है कि 2 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो 2 क्या हो जाएगा, इवन प्राइम नंबर, इवन नंबर भी और प्राइम नंबर भी, तो 2 क्या करेक्ट आंसर है, 2 इवन प्राइम नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज़ 100 प्राइम और कंपोजिट नंबर। जो 100 ये नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अगर 100 के हम फैक्टर करें तो 100 के बहुत सारे फैक्टर आएंगे। 2 से जब इसे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 2 इसके बहुत सारे फैक्टर आने वाले हैं, एक तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बहुत सारे फैक्टर हैं एंड सो ऑन। तो इसलिए क्या है, जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नंबर लिस्टेड बिलो इज़ ए प्राइम नंबर। इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। 1 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर 2 होता है, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो 1 तो हो नहीं सकता। बात करें 63 नहीं हो सकता, क्यों, 63 के जो फैक्टर करेंगे, 63 के फैक्टर करके देख लेते हैं क्या आएंगे। एक तो 1 आएगा और एक 9 7 या 63, एक 9 आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा, इसके एक से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये हो नहीं सकता। इसी तरीके से 33 भी नहीं हो सकता। 37 क्या है, 37 इज द करेक्ट आंसर। 37 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, कौन कौन से, एक 1 और एक खुद इटसेल्फ। 37 के 2 ही फैक्टर हैं, 1 और एक इटसेल्फ। चाहे तो आप इसे डिवाइड कर देख सकते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें बताना है ट्रू और फॉल्स, कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है। तो 2 इज़ ए कंपोजिट नंबर, ये फॉल्स है या ट्रू है, जो 2 कंपोजिट नंबर है या नहीं, नहीं है, क्यों कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ही हमारा 4 है, तो सबसे छोटा नंबर जब कंपोजिट नंबर जो है 4 है, तो 2 तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच नंबर इज़ कंपोजिट नंबर। इनमें से कौन सा नंबर कंपोजिट, कंपोजिट मतलब जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, 11 13 21 23। 11 के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 और एक 11 खुद। और बात करें 13 के भी 2 फैक्टर होते हैं, 1 और एक 13 खुद। बात करें 23 के, इसके भी 2 फैक्टर होते हैं, 1 और एक 23। 21 के एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, क्यों, क्योंकि जो 21 के जो फैक्टर एक से ज़्यादा होते हैं, क्यों होते हैं ये देख लेते हैं ज़रा, इसके फैक्टर करके देख लेते हैं। इसके 21 के, जैसे 21 लिखा हुआ है, 21 का एक फैक्टर तो खुद हो जाएगा, एक 7 3 जा 7 हो गया 21, 3 7 जा 21 और एक 21 खुद है, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर, इसलिए 21 इज कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइम नंबर्स हैव, प्राइम नंबर एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर होते हैं या 1 फैक्टर होता है। तो प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, कौन कौन से, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद होता है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फाइंड द प्राइम नंबर, इसमें से प्राइम नंबर बताना कौन सा होगा। तो प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, 7 इसका प्राइम नंबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं, 1 और एक 7 खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप खुद इन क्वेश्चन को देखिए, जब मैंने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझाया था, ये क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो रहे हैं। कंपोजिट नंबर की बात करें, कंपोजिट नंबर बताना, आर ऑलवेज बिगर देन प्राइम नंबर, क्या प्राइम नंबर से बड़े होते हैं हमेशा, है मोर देन 2 फैक्टर, इसके 2 फैक्टर से ज़्यादा होते हैं, या 2 पेयर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, या इसके फैक्टर ही नहीं होते। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेफिनेशन से ये क्वेश्चन है। अब जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा होल नंबर्स के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, होल नंबर्स के बारे में। हमने इवन नंबर और ऑड नंबर से पढ़ने से पहले देखा था होल नंबर को थोड़ा सा, अब इसको सही से देखते हैं कि होल नंबर क्या होता है। क्या होता है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। ये नेचुरल नंबर्स में बस 0 इंक्लूड कर दो, वही होल नंबर होता है। तो ये 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन लास्ट तक, पता नहीं कहाँ तक। जो होल नंबर होता है उसको हम डब्लू, कैपिटल डब्लू से डिनोट करते हैं, किससे, कैपिटल डब्लू से हम होल नंबर को डिनोट करते हैं। और होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। बात करें आगे हमारा इंटीजर्स, इंटीजर नंबर क्या होते हैं। द होल नंबर्स इंक्लूडिंग निगेटिव नंबर्स। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स में अगर निगेटिव नंबर्स को हम इंक्लूड कर लें तो वो इंटीजर नंबर हो जाएगा। होल नंबर के अंदर अगर नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर लिए तो इंटीजर हो जाएगा। देखिए 0 1 2 3 क्या है, होल नंबर है, इसके अंदर नेगेटिव नंबर हमने इंक्लूड कर दिया, -1 -2 -3, तो ये क्या होगा, ये होगा इंटीजर नंबर्स।
होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर दो, होल इंटीजर्स हो जाएंगे। और इंटीजर्स को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं और कैपिटल जेड, इन दो से हम इंटीजर नंबर को डिनोट करते हैं, कैपिटल आई और कैपिटल जेड से। इसमें दे रखे हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रखा है ये नेगेटिव इंटीजर, दो इंटीजर होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर, और एक ज़ीरो होता है। ये नंबर लाइन पर इंटीजर को डिनोट करा गया है। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर और एक ज़ीरो। और जो ज़ीरो होता है, द नंबर ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। आगे बात करें, प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स नंबर की क्या प्रॉपर्टी है, बात करें। पहली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो है प्लस को जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो ऑलवेज प्लस आएगा। कैसे आएगा अगली स्लाइड में देखेंगे, अब समझ लेते हैं प्रॉपर्टीज़ को बस। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो प्लस आएगा। देख लो सेम साइन वाले तो पॉजिटिव आ रहे हैं, जो सेम साइन है पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी प्लस का साइन है। अगर डिफरेंट साइन है, प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस माइनस है तो माइनस आएगा। अगर सेम साइन है, अगर सेम साइन के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा यानी प्लस आएगा। अगर डिफरेंट साइन वाले नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा यानी नेगेटिव आएगा। देखते हैं कैसे आएगा। पहला जो है 2 इंटू 2 यानी दोनों 2 और 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 4, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, -2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 4, पॉजिटिव आता है हमेशा, 2 2 4। तो सेम साइन है तो पॉजिटिव आ रहा है, सेम साइन है तो पॉजिटिव, डिफरेंट साइन होंगे तो नेगेटिव आएगा। जैसे 2 इंटू -2 कितना आ जाएगा, -4। डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव आ रहा है, कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। -2 इंटू -2 -4, डिफरेंट साइन तो क्या आएगा, तो नेगेटिव आएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज, दो नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट क्या होगा। हमने पीछे देखा था, दो नेगेटिव इंटीजर का मतलब जैसे -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पॉजिटिव 1। तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर आता है, यानी एक या इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर देख लिया क्या होता है। हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, ज़ीरो देख लिया, होल नंबर पढ़ लिया, नेगेटिव नंबर देख लिया और इंटीजर्स हमने पढ़ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है रैशनल नंबर के ऊपर, कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर के अंदर ही आते हैं इंटीजर नंबर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। जो नंबर इंटीजर है, होल नंबर है और नेचुरल नंबर है, वो नंबर रैशनल नंबर होगा। अब रैशनल नंबर को पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, जो क्या है, फ्रैक्शन के बारे में, कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन आपने 4th 5th क्लास में पढ़ा होगा आई थिंक, तो ये कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं पहले। ए फ्रैक्शन इज़ ए नंबर दैट डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट मतलब न्यूमरेटर एंड ए होल मतलब डिनोमिनेटर। ये जो फ्रैक्शन होता है रिलेशनशिप बताता है होल और पार्ट। होल का मतलब जैसे ये बॉक्सेस दे रखे हैं, 5 बॉक्सेस दे रखे हैं, 5 बॉक्सेस टोटल जो है 5 बॉक्सेस यानी होल हो जाएगा। इसमें से जो 3 बॉक्सेस हैं ये क्या है, ये कलर हैं। तो 5 में से 3 कलर हैं, 5 बॉक्स में से 3 बॉक्स कलर हैं, तो ये होल में से कुछ पार्ट दे रखे हैं, यानी कि 5 में से 3 जो है कलर हैं। ये क्या हो जाएगा, यही हमारा जो है फ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब कितने में से कितना, मतलब 5 में से 3, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा। जो ये फ्रैक्शन की जो ये माइनस का जो साइन लगा हुआ है ना, ये इसे हम फ्रैक्शन बार कहते हैं। जो 3 है इसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जो ये 5 है इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। यही होता है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, पहला आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद आएगा मिक्स्ड नंबर्स। प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है इसका, जो न्यूमरेटर होता है वो ऑलवेज स्मॉल होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है। न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर इसका हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, न्यूमरेटर इज़ लार्जर देन डिनोमिनेटर, जो इसका न्यूमरेटर है वो हमेशा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा होगा हमेशा डिनोमिनेटर से, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर न्यूमरेटर बड़ा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर न्यूमरेटर छोटा तो प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या था, होल नंबर एंड फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन और होल नंबर को ही एक साथ क्या बोलते हैं, मिक्स्ड बोलते हैं। अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है तो वो क्या होता है, मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, ये जो नंबर 2 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या इनमें से कोई नहीं है। 2 का मतलब है 2/1, मतलब जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 लिखा। अगर 0 है तो 0 का मतलब होता है 0/1। अगर 3 है, 3 का मतलब 3/1। जिसके नीचे कुछ ना होता उसके नीचे 1 होता है। अब 2 के नीचे क्या है, 1 है, ये नंबर है। इसका जो है डिनोमिनेटर जो है, इसका जो डिनोमिनेटर वो क्या है, छोटा। और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने पीछे देखा था, वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बात करें अगर हम रैशनल नंबर की, कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। यहाँ से कहानी थोड़ी सी चेंज होने वाली है रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर को देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। द नंबर्स विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे होते हैं। P/Q की फॉर्म का मतलब जिसका न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो। जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे होते हैं, और जो P और Q हैं ये क्या, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर हमने देखा था पीछे क्या होते हैं। और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो Q जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो नंबर रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे होते हैं। P और Q इंटीजर होते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होता, उसे रैशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2/3, 1, -2, 0। अब क्या होगा सर, -2 कैसा है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो P/Q की फॉर्म में होता है, क्योंकि बेटा जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो -2/1 लिखा, अब तो ये P/Q की फॉर्म में होगा, इसलिए क्या है, ये रैशनल नंबर है। 4/6, -1/2, 0/1, ये सब क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। ये सब क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। जैसे एक सेकंड रुकिए ज़रा, हाँ, तो ये 0 क्या है, 0 क्या है, रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 लिखा हुआ है। 3 क्या है, रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 लिखा हुआ है। 1/2 ये तो रैशनल नंबर है, क्योंकि P/Q की फॉर्म है। अगर मैं बात करूँ 3/0, क्या ये रैशनल नंबर है, नहीं। क्यों, क्योंकि Q की P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। हाँ सही बात है, P और Q इंटीजर है, हाँ ये P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, पहला ये देख लिया। जो P और Q इंटीजर है, हाँ 3 इंटीजर है, 0 इंटीजर है। ये हमने देखा था कि ये दोनों क्या है, ये दोनों इंटीजर है, पीछे देखा था हमने, 0 और 3 इंटीजर है। अब कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही कि 0 जो Q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता, और यहाँ पर Q जो 0 है, इस वजह से ये रैशनल नंबर नहीं है। 3 कंडीशन होती हैं रैशनल नंबर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहे हैं। रैशनल नंबर होने के लिए P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। हाँ ये P/Q की फॉर्म में होता है, मैं कह रहा हूँ ये P/Q की फॉर्म में है। P और Q इंटीजर है, हाँ P और Q इंटीजर हैं। Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर Q 0 के बराबर है, इसलिए रैशनल नंबर नहीं है। आगे बात करते हैं रैशनल नंबर, कौन कौन से नंबर रैशनल नंबर होते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। रैशनल नंबर होने के लिए नंबर को टर्मिनेटिंग नंबर होना पड़ेगा। टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा डिवाइड हो जाए। देखेंगे आगे कैसे होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होना चाहिए। अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो वो रिपीट करने लगा। अगर कोई कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, तो वही रैशनल नंबर होगा। 2 कंडीशन होती हैं रैशनल नंबर होने के लिए, टर्मिनेटिंग नंबर होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होना चाहिए। तो एक एक करके देखते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। पहले देखते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं। पहले जो है हमने एग्जाम्पल लिए 42/2। चलिए इसको हम डिवाइड कर कर देख लेते हैं, 2 से 42 को, 2 से हम 42 को डिवाइड कर कर देख लेते हैं। देखिए 2 2 जा 4, 0 बचा, यानी उतार लिया नीचे 2। अब 2 बन जा 2, इसका मतलब क्या बचा, नीचे 0। इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, यानी कि ये 21 आ गया। तो 42/2 जो है क्या है, ये रैशनल नंबर। क्यों, ये टर्मिनेटिंग है, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, यानी पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया 2 से 42, इसलिए क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नंबर है, इस वजह से 42 क्या है, 42/2 क्या टर्मिनेटिंग नंबर है। अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर को देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 1/3। 1/3 का मतलब होता है 3 को डिवाइड करो 1 से, मतलब 3 तो 1 से जाएगा नहीं, तो हम एक पॉइंट लगाते हैं और इसे सॉल्व करने का तरीका होता है एक पॉइंट लगाओ और आगे 0 बढ़ा दो। अब क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, बचा कितना 1, जा नहीं सकता,
तो हम एक ज़ीरो लगा देंगे, फिर करेंगे 3 3 जा 9, नहीं जा सकता 1 बचेगा, एक ज़ीरो लगाएंगे, फिर कहेंगे 3 3 जा, इसी तरीके से करते रहेंगे। ये जो 3 3 पॉइंट के बाद, ये जो पॉइंट है इसके बाद जो है पॉइंट के बाद जो है नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं 3 3 3, इसी तरीके से ये आता रहेगा। ये रिपीट हो रहा है, जो 3 है ये रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, बट रिपीटिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या है ये 1/3 क्या है, ये रैशनल नंबर है। ये प्रॉपर्टी है रैशनल और इरेशनल नंबर की। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर हो तो वो रैशनल नंबर है। अब देखते हैं जो नेक्स्ट नंबर है वो हमारा इर्रेशनल नंबर के। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है देख लेते हैं। इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये जो इर्रेशनल नंबर होता है ना तो टर्मिनेट होता है, मतलब ना तो कम्प्लीटली डिवाइड होता है, नॉन रिपीटिंग और ना ही रिपीट करता है, वो इर्रेशनल नंबर होता है। कैन नॉट बी रिटन इन दी फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q की फॉर्म में नहीं ले सकते हम इर्रेशनल नंबर को। और P और Q जो है इंटीजर होते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होता, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। अब इसमें एक टर्म दिखाई दे रही है, ये तो इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा इरेशनल नंबर के लिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे होते हैं इरेशनल नंबर। P और Q 0 होते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होता। स्क्वायर रूट, ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट दैट नॉट परफेक्ट स्क्वायर आर इरेशनल नंबर। इसका मतलब देखते हैं क्या होता है। स्क्वायर रूट का मतलब ये जो लिखा होता है ना, ये स्क्वायर रूट है, इसके अंदर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ये जो परफेक्ट स्क्वायर इसका क्या मतलब होता है, जैसा कि ये 4 है, 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों 2 × 2, 2 2 जा 4, यानी कि ये जो है इसके 2 अलग अलग हो रहे हैं, एक 2 अलग है, एक 2 अलग है। जब इसको स्क्वायर रूट करेंगे 4 का, जब स्क्वायर रूट करेंगे, जैसे कि मैंने स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया 4 को, तो 4 को जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2। जब 2 बार 2 लिख दिया तो स्क्वायर रूट्स का एक प्रॉपर्टी होती है, एक 2 बाहर निकल आता है। इसका मतलब जो है एक 2 बाहर निकल आता है और जो स्क्वायर है हट जाता है, तो क्या बचता है 2 बचता है। ये मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए रूट के अंदर। अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 64 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, ये नहीं होना चाहिए रूट के अंदर। अगर रूट के अंदर इसे ले लिया, इसका मतलब क्या, जैसे 4 जो लिया था 4 को मैं 2 की पावर 2 भी ले सकता हूँ, मतलब 2 × 2 2 की पावर 2 होता है। तो 2 से जो 2 है ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, बाद में 2 आता है और 2 जो रैशनल नंबर होता है। लेकिन इसके अंदर जैसे इसमें देखें, जैसे 64 दे रखा है, तो 64 को मैं ले सकता हूँ रूट के अंदर 8 की पावर 2। 8 की पावर 2 क्या ले सकता हूँ मैं, 8 की पावर 2। 8 की पावर 2 का मतलब होता है 8 × 8, तो 8 की पावर 2 यानी कि 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, आंसर जो है वो आता है 8। तो 8 क्या रैशनल नंबर है। मतलब जो है रूट के अंदर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिखे होने चाहिए। तो सर क्या लिखे होने चाहिए, मैं बताता हूँ क्या लिखे होने चाहिए। जैसे लिखा होना चाहिए 3, रूट के अंदर 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 को हम कर ही नहीं सकते। 3 को किस में तोड़ेंगे, किसी में नहीं तोड़ सकते। 3 को क्या कर सकते हैं, देखिए मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं इसका। इसे 1 × 3 लिख सकते हैं, लेकिन अब 3 की पावर तो कुछ आ नहीं जो इसे काट दें। इसका मतलब ये कि इरेशनल नंबर है, ऐसा नंबर जिस वो नंबर है ये 3 रूट के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होता तो रैशनल नंबर बन जाता है। फॉर एग्जांपल 7 को नहीं लिख सकते, 7 क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। 3 √3 इरेशनल नंबर, रूट के अंदर 11 लिख दिया, ये क्या हो जाएगा, ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर होता है। वापस से उस स्लाइड पर चलते हैं इरेशनल नंबर वाली पर। एग्जाम्पल देखते हैं इरेशनल नंबर की क्या है। पहली है पाई के बारे में तो आपने सुना होगा 3.14159 और बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं। पाई क्या इरेशनल नंबर है, जो पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 अप्रोक्स मान के चलते हैं। मतलब पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 22/7 होती है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 7 से 22 को, तो ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये ना तो ख़त्म होगी वैल्यू, पॉइंट का मतलब होता है आगे तक और आगे है, और ना ही ये रिपीट होगी, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है ये 22/7 और नॉन रिपीटिंग, ना तो रिपीट होगी। पाई की वैल्यू जो ना तो रिपीट हो रही है, क्या ये पाई की वैल्यू है, ये ना तो रिपीट हो रही है और ना ही टर्मिनेट हो रही है, इसलिए इरेशनल नंबर है। ई की वैल्यू 2.71828, ये क्या है, ये ना तो टर्मिनेट हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है, ये भी इरेशनल नंबर है। ई का क्या मतलब होता है, ई का क्या मतलब होता है, ई का मतलब होता है एप्सिलॉन, वो यूलर्स नंबर, सॉरी ई क्या है, यू का मतलब होता है यूलर्स नंबर। बस इतना, मतलब बस ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। ई मतलब यूलर्स नंबर है, जानकारी के लिए बस मैंने ऐसे ही बता दिया है। नेक्स्ट है √2, मैंने बताया इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ना तो ये रिपीट होता है ना ही, और बेसिकली ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। √17 ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर देख लिया हमने क्या होता है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन है, द नंबर पाई इज़
कि जो नंबर पाई है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। रैशनल और इरेशनल, या तो रैशनल है या इरेशनल है। तो पाई क्या है, पाई इरेशनल नंबर, हमने पीछे देखा था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम क्या होगा। तो देख लीजिए, एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। जैसे √3 इरेशनल नंबर है, +2 रैशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हम रैशनल और इरेशनल की बात करें तो ये इरेशनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर। दो डिफरेंट इरेशनल नंबर, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, रैशनल होगा, इरेशनल होगा, ये दोनों होगा, ये दोनों में से कोई नहीं होता। चलिए एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। दो इरेशनल नंबर लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया √7 एक इरेशनल नंबर, दूसरा ले लिया √11। जब √7 और √11 को लेंगे क्या होगा, ये इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, मैं बताता हूँ इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। √7 और √11 जब दो बार रूट लिखा हुआ होता है तो हम इसको एक रूट के अंदर लिख सकते हैं, √7 × 11 यानी कि √77। तो ये भी क्या होगा, ये भी इरेशनल नंबर होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। मैं अभी पिछले, ये तो सेम क्वेश्चन है जो पीछे देखा था, टू इरेशनल नंबर का सम ऑलवेज इरेशनल ही था। जैसे √3 + √7, ये हमेशा क्या होंगे, ये हमेशा इरेशनल नंबर होंगे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। पहला रैशनल नंबर ले लिया मैंने 2, प्रोडक्ट करा उसको √3 के साथ, इरेशनल नंबर के साथ, तो क्या हो जाएगा 2√3। तो ये क्या है, ये भी इरेशनल नंबर है। ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। इसका मतलब प्रोडक्ट जो है रैशनल और इरेशनल का ऑलवेज इरेशनल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q इज सेड टू बी ए रैशनल नंबर इफ। कोई भी नंबर अगर वो P/Q की फॉर्म में लिखा होता है तो वो रैशनल नंबर कब होगा, कब होगा, P और Q इंटीजर होंगे तब होगा रैशनल नंबर, या फिर P और Q इंटीजर हो और P इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो तब वो रैशनल नंबर होगा, या फिर P और Q इंटीजर हो लेकिन Q 0 के बराबर ना हो तब होगा, या फिर P Q इंटीजर हो P Q बोथ 0 के बराबर ना हो। तो मैंने डेफिनेशन में बताया था P/Q की फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर, पहला पॉइंट, P और Q इंटीजर होते हैं, दूसरा पॉइंट, Q 0 के बराबर नहीं होता, इसलिए C जो है इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। Q 0 के बराबर नहीं होता, कौन सा, Q 0 के बराबर नहीं होता, तो C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग दीज इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इनमें से कौन सी है, मैंने बताया था अभी 22/7। 22/7 क्या, पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी रैशनल नंबर्स कैन यू फाइंड बिटवीन 5 and 6। 5 and 6 के बीच में हम कितने रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो 5 and 6 के बीच में हम कितने रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, जैसे 5 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है, इसके बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। क्यों, इसके बीच में पॉइंट में भी बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं, 6 से पहले पॉइंट में बहुत सारे नंबर लिखे होंगे, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे, बहुत सारे, पता नहीं कितने आएंगे लेकिन बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे नंबर की अगर मैं एग्जांपल लेके बात करूं, जैसे कि 5/5, ये बहुत सारे, मतलब ऐसे ही और भी बहुत सारे नंबर हैं जो इन दोनों के बीच में आएंगे, वो हो जाएंगे इनफाइनाइट नंबर। तो इसका ए दो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए करेक्ट ना है। 5 और 6 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रैशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये तो सही है भाई, रैशनल नंबर जो होते हैं टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, ये तो ट्रू है, लेकिन इसमें हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। ये तो सही है, ये नहीं हो सकता। इरेशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन दी फॉर्म ऑफ P/Q। Q नॉन जीरो होता है, बोथ P and Q आर इंटीजर। नेक्स्ट देखते हैं, रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। Q नॉन जीरो होता है, बोथ P and Q इंटीजर, सही बात है। रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं, Q और P 0 होते हैं, Q 0 के बराबर नहीं होता। लास्ट देखते हैं, एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज आइदर रैशनल और इरेशनल नंबर।
नो थर्ड इंटरनेट, ये तो हो नहीं सकता। इसका मतलब मैंने अभी इरेशनल रैशनल की डेफिनेशन बताया था इरेशनल नंबर की, कोई जो इरेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे होते हैं, और इसमें क्या था पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हैं, तो इसका मतलब बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, कौन सा इनमें से इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर की क्या, इरेशनल नंबर होने के लिए नंबर को क्या होना पड़ेगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, ना तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा हो और ना ही रिपीट कर रहा हो, वो नंबर इरेशनल नंबर होता है। तो देखते हैं ये जो नंबर दिखाई दे रहा है 2.1313234, ये तो ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। सी की बात करें, ये नंबर जो रिपीट हो रहा है इसलिए इरेशनल नंबर है, और ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, और इसे करेंगे तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। और ये जो नंबर है बी, ना टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाई द इरेशनल नंबर अमंग दीज, कौन इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर, 77 रैशनल है, और 9.83 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया रैशनल है, 9.9/5 ये भी रैशनल नंबर है, डिवाइड करके देख लेना। ये जो लिखा हुआ है ए 3√20 लिखा हुआ है, और ये क्या है, ये क्या है, ये रैशनल नंबर इरेशनल नंबर है, सॉरी ये क्या है इरेशनल नंबर है। क्यों, रूट के अंदर जो 20 लिखा हुआ है, और 20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 20 को हम 2 × 10 लिख सकते हैं, लेकिन कोई अगर 4 होता है इसके अंदर तो परफेक्ट स्क्वायर था, इसका मतलब ये रैशनल नंबर हो जाता है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है रैशनल और इरेशनल के, क्योंकि ये जो रैशनल और इरेशनल नंबर बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसके अंदर मैं ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ। होप यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है 0.0800, मतलब 800 बढ़ता जा रहा है, ना तो ये ख़त्म हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ना तो रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो क्या है, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ना टर्मिनेटिंग और ना रिपीट हो, ये तो हो ही नहीं सकता। नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, ना टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा लेकिन रिपीटिंग भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो सकता। टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब रिकरिंग का मतलब ही रिपीटिंग होता है, टर्मिनेटिंग ना ये टर्मिनेट हो रहा नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग रिपीटिंग तो नहीं हो रहा, चलो सही है, लेकिन टर्मिनेट भी तो नहीं हो रहा, इसलिए ये नहीं हो सकता। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी नॉन रिकरिंग, सही बात है, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर इज इरेशनल नंबर इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज, कोई भी नंबर इरेशनल नंबर कब होगा, कब होगा, जब वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, ना तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, तो वो नंबर इरेशनल नंबर होगा, ये डेफिनेशन में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट और क्वेश्चन ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। इससे पहले हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन, एज अ होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, खुद करना, कमेंट में जाकर इसके आंसर बताना, इसका कौन सा ऑप्शन होगा कमेंट में जाकर बताइएगा। अब नेक्स्ट अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर ही ये सारे नंबर आते हैं, रैशनल, इरेशनल, नॉन इंटीजर। रैशनल नंबर का मतलब होता है फ्रैक्शन, इंटीजर, नेगेटिव, होल नंबर, ज़ीरो, नेचुरल नंबर, ये सब रियल नंबर के अंदर आते हैं। अब जो है हम रियल नंबर देखेंगे, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर को बेसिकली जो है हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, रियल नंबर, ये सब रियल नंबर के अंदर आते हैं। देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। नंबर्स दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन, कोई भी वो नंबर जो नंबर लाइन पर हमें जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी वो नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे रियल नंबर कहते हैं। जैसे √2 को, हाँ √2 का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा जा सकता है, पाई को रिप्रेजेंट करा जा सकता है, -4 -2.5 को रिप्रेजेंट करा सकता है नंबर लाइन पर। इसीलिए जिस नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे रियल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब के सब क्या है, रियल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, जो भी इरेशनल नंबर है, वो सब के सब रियल नंबर होते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं चलो इसके ऊपर, इसको समझने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर, क्या हर रियल नंबर, नहीं, एवरी रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर के अंदर तो इरेशनल आते हैं, अगर इरेशनल आएगा तो रैशनल हो ही नहीं सकता। एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, नहीं, क्यों, क्योंकि रियल नंबर के अंदर तो रैशनल इरेशनल दोनों आते हैं, तो ये नहीं हो सकता। द रियल नंबर लाइन कंटेन्स बोथ रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर, क्या रियल नंबर के अंदर इरेशनल और रैशनल दोनों होते हैं, हाँ
सही बात है। जो रियल नंबर होता है उसके अंदर रैशनल और इनरैशनल नंबर दोनों होते हैं, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो हमारा टॉपिक है वो है इमेजिनरी नंबर्स। क्या इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? द इमेजिनरी नंबर आई इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ -1। मतलब अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव में लिखा हुआ है, जैसे रूट -1, जैसे रूट -2, अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव में लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। और जो रूट 2 जो स्क्वायर रूट के अंदर -1 लिखा हुआ है उसकी वैल्यू आई होती है। उसकी वैल्यू क्या होती है? आई। जो ये रूट -1 लिखा हुआ है उसकी वैल्यू होती है आई। आई मतलब आयोटा। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है आयोटा। जो रूट -1 का अगर हम स्क्वायर करें, रूट -1 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, रूट -1 का स्क्वायर का मतलब है, और रूट -1 का स्क्वायर कर रहे हैं यानी कि आई का स्क्वायर भी हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायरिंग हो रही है। इसके स्क्वायर कर रहे हैं तो आई स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। बेसिकली हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो रूट, तो इसकी क्या वैल्यू, एक सेकंड रुको, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? रूट -1 इंटू रूट -1, तो स्क्वायर से स्क्वायर जो कैंसिल हो जाता है, तो इसका क्या आ जाएगा? -1 बचेगा खाली। तो स्क्वायर आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। स्क्वायर के वो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। जो भी रूट के अंदर माइनस की वैल्यू लिखी होती है, रूट के अंदर अगर माइनस की वैल्यू लिखी होती है तो वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। अब जो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही दोनों आते हैं, रियल नंबर जो हमने पढ़ा और इमेजिनरी नंबर जो पढ़ा, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं। चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ए कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर है जिसके अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं। मतलब रियल नंबर भी होता है और इमेजिनरी नंबर होता है। जैसा ये लिखा हुआ है ए प्लस बी आई, अगर ऐसा फॉर्मेट कहीं दिखाई दे जाए ए प्लस बी आई, आई का आयोटा, तो वो क्या होगा? वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसमें ए जो है रियल पार्ट होता है और बी क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। जो आई है, आई यानी आयोटा, जो आयोटा की वैल्यू होती है वो रूट -1 होती है, और आई स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या होती है? -1। नेक्स्ट देखते हैं, जो ए प्लस आई बी की फॉर्म में लिखा हुआ है अगर कोई नंबर, तो वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें ए जो रियल पार्ट होता है और बी और आई बी का इमेजिनरी पार्ट है। इसमें ए भी रियल नंबर होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए और बी जो है रियल नंबर होता है। आयोटा की वैल्यू हमने देख ली, रूट -1 होती है। अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर। इनमें से जो कौन सा है जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला क्या है? z प्लस आई बी, हाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी देखा था इसी फॉर्मेट में होता है। दूसरा है बी, क्या है? z इक्वल टू आई बी। z इक्वल टू आई बी का मतलब होता है z इक्वल टू 0 प्लस आई बी, इसे हम लिख सकते हैं 0 प्लस आई बी, हम इसे लिख सकते हैं। और 0 क्या होता है? 0 रियल नंबर होता है, इसका रियल पार्ट क्या है? 0। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। बात करें z इक्वल टू a माइनस बी, ये भी बस माइनस लग रहा है, साइन चेंज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इस फॉर्मेट में कोई लिखा हुआ है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, यानी आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाली तो क्या होती है? +1 नहीं हो सकती, रूट -1, ये तो आयोटा होता है, ये तो हो नहीं सकता। नन ऑफ दीज, सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट -1 इंटू रूट -1 ये क्या था? ये -1 के बराबर आया था। जब आयोटा का स्क्वायर करेंगे जब, तो वो रूट -1 हो जाएगा। तो सी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिप्रेजेंट रियल नंबर। इनमें से कौन सा है जो रियल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? पाई, पाई इरेशनल नंबर है। रियल नंबर के अंदर दोनों आते हैं, रियल नंबर के अंदर दोनों आते हैं, क्या? रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है, इसका मतलब रियल नंबर है। √3 क्या है? इरेशनल नंबर है, इसका मतलब रियल नंबर है। √3 √2 ये इरेशनल नंबर है, इसका मतलब रियल नंबर है। डी है √2 माइनस, रूट के अंदर माइनस में अगर कोई वैल्यू लिखी होती है वो इमेजिनरी नंबर होता है। तो इसका मतलब बताना है कौन सा इसमें से नॉट रियल नंबर नहीं है, तो डी जो है रियल नंबर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे ये जो लेक्चर है हमारा नंबर सिस्टम का, ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। इस लेक्चर के अंदर हमने नेचुरल नंबर से लेकर कॉम्प्लेक्स नंबर तक का पूरा सफ़र देखा। हमने नेचुरल नंबर से लेकर कॉम्प्लेक्स नंबर तक को हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, क्वेश्चन करे कुछ उनके ऊपर, कुछ ट्रिक्स देखी, इवन वर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। इसके अंदर हमने सारे नंबर्स पढ़ लिए जो कि हम फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक हम पढ़ते हैं। रियल नंबर, नेचुरल नंबर,
इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ये सारे के सारे नंबर हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ लिए हैं। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट एंड ऑल द क्वेश्चन। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट में जाकर पूछिए अगर आपको कोई डाउट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी कुछ फ़ायदा हो इस वीडियो से, वो भी इन कॉन्सेप्ट के बारे में जानें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।